नाजरीन, रूस यूक्रेन पर 2015 की जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करता है। इसके अलावा मुआहदे पर अमल दरामद ना होने के लिए मगरबी ममालिक को भी इल्ज़ाम देता है। इस मुआहदे को रूस की कामयाबी करार दिया जाता था क्योंकि इसके ज़रिए यूक्रेन को बागियों के ज़ेरे असर इलाका को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी देने का पाबंद किया गया था। इस मुआहदे में यूक्रेन ने अलहदगी पसंदों के लिए आम मुआफ़ी की पेशकश भी की थी। यूक्रेन भी रूस पर जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करता रहा। रूस की तरदीद के बावजूद यूक्रेन का इसरार है कि इसके मशरकी हिस्से में रूसी फ़ौज मौजूद है। हालिया कशीदगी के बाद रूस, जर्मनी और फ्रांस की शमूलियत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश को पहले ही मुस्तरद कर चुका है। नाजरीन, यूक्रेन को हथियार फराहम करने और इसके साथ जंगी मशकें करने पर रूस अमेरिका और नेटो को शदीद तनकीद का निशाना बनाता है। रूस का इल्ज़ाम है कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन के बागियों से वो इलाके वापस लेने के लिए ताकत के इस्तेमाल पर उकसा रहे हैं जिनका कंट्रोल उन्होंने 2014 में हासिल कर लिया था। यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं है, लेकिन 2008 से इंदिया दे रहा है कि वो जल्द इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएगा। 2014 में रूस की हमायत याफ्ता हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद यूक्रेन मगरबी ममालिक के करीब हुआ है। यूक्रेन ने नेटो के साथ मुश्तरका फ़ौजी मशकें की हैं, अमेरिका से टैंक शिकन मिज़ाइल और तुर्की से भी ड्रोन हासिल किए हैं। क्राइमिया का कंट्रोल संभालने और मशरकी यूक्रेन में बागियों की मदद के तनाजुर में यूक्रेन और अमेरिका अपने बढ़ते बाहमी ताउन को दुरुस्त इक़दाम करार देते हैं। मुबस्सिरीन यूक्रेन के नेटो और अमेरिका से बढ़ते हुए ताउन को भी रूस के हालिया इक़दामात का सबब करार देते हैं। नाजरीन, रूस के सदर पुतिन को खतरा है कि मगरबी ममालिक से बढ़ते हुए ताउन की वजह से यूक्रेन रूस के खिलाफ नेटो के मिसाइल्स का लॉन्च पैड बन जाएगा। सदर पुतिन ने जुलाई 2021 में अपने एक मज़मून में लिखा था कि रूस और यूक्रेन के ताल्लुकात की बात होती है, मैं यही कहता हूं कि हम तारीखी तौर पर एक ही हैं। वो यूक्रेन की नेटो में शमूलियत को रेड लाइन करार देते हैं। नाजरीन, रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन एक ऐसे लीडर हैं जो दाखिली सतह पर भी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते। इन्हें इस बात का शदीद खतरा है कि रूस के पड़ोसी ममालिक में इनकलाब रूस में एहतजाज करने वालों की हौसला अफजाई का सबब बन सकता है। यही वजह है कि उन्होंने बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में हुकूमत का साथ दिया। वो यूक्रेन की नेटो और यूरोपीय यूनियन में शिरकत और वहाँ जमहूरियत की मजबूती को अपने लिए खतरा महसूस करते हैं। नाजरीन, बाज़ मुबस्सिरीन यूक्रेन के मामले पर सदर पुतिन के हालिया महम जोई को उनके सियासी मकासद का नतीजा करार देते हैं। यूक्रेन पर कशीदगी बरकरार रख कर पुतिन रूस में ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो रूस के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नाजरीन, रॉयटर्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस अपने एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा था कि सोवियत यूनियन का खात्मा तारीखी रूस का खात्मा था जो 1000 साल में तामीर होने वाला विरसा था। रॉयटर्स के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि ऐसे बयानात से अंदाज़ा होता है कि पुतिन अपने सियासी मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन को अपने नामुकम्मल एजेंडे के तौर पर ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि क्राइमिया पर काबिज़ होने के बाद रूस में उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था। नाजरीन, अगर अब जंग के अख्ताम का ऐलान किया जाता है तो यूक्रेन को अपनी सरजमीन का कुछ न कुछ हिस्सा रूस के हवाले करना होगा और आलमी बरादरी को भी इससे इत्तफाक करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि माहिरीन ने साल तक इस लड़ाई की बात की है। नेटो और इत्तेहादी ममालिक को रूस से अपनी शिकस्त तस्लीम करना होगी। जंग के बायस यूक्रेन को कमोबेश 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें 195 से ज़ायद कारखानों का गैर फ़ाल होना, निस्फ कारोबारी इदारों की बंदिश और दीगर का कम सलाहियत पर काम करना शामिल है।